अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ 3 मिल्क केक। तो आइए चलें, देर नहीं करते और किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं 3 मिल्क केक, जो कि है हम सबका पसंदीदा। सबसे पहले आपने एक साफ़ सुथरे बाउल में, साफ़ सुथरे से कहने का मेरा ये मकसद था कि उसमें पानी का एक ज़र्रा भी नहीं होना चाहिए, एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। उसमें डाल देंगे 4 अंडे और ये है 100 ग्राम चीनी पिसी हुई। और आपने थोड़ा थोड़ा करके बैजेस की सूरत में इसमें डालना है और इसको लाइट फ्लफ़ी और हल्के से रंग का, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, करने तक, ऐसा होने तक आपको बीट करना है। और उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप हमने डालना है ऑयल। ऑयल आप ऐसे डालेंगे जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। इसे भी आपने 2 या 3 बैजेस में डालना है। वनीला एसेंस डालेंगे 1 चाय का चम्मच और उसके बाद हम बीटर को रख देंगे एक तरफ। थोड़ा सा आपने चुटकी भर नमक भी डालना है, किसी भी वक्त डाल लें। 100 ग्राम ही मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा और 1 चाय का चम्मच डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये जो मैदा है ना, ये भी हम डालेंगे बैजेस की सूरत में और इसे बहुत नरम हाथों से एक तरफ क्लॉकवाइज बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज इसको अपने हाथ को घुमाएं, मगर आपने बहुत हल्के हाथों से मैदा इसमें डालना है और उसको मिलाना है, मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड का मेथड भी आप इसे अपना सकते हैं, और बल्कि वो ज़रूरी है कि मैदा आप नीचे तल होता है ना कि बाजू का तह में जमा रह जाता है, तो कट एंड फोल्ड से वो चीज़ नहीं होती और मैदा एक साथ एक जैसे एक ही वक्त में मिक्स हो जाता है। हमने इसको मिक्स कर लिया है सारा मैदा। ये आखिरी बैच भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी उसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हाथ को, आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग तो हाथों की मदद से भी मिक्स करते हैं ताकि बहुत अच्छा सा इवनली मैदा और अंडे का जो बैटर है वो मिक्स हो जाए। तो चलें जी, ये हो गया है। अब इसे हम सारा एक समेट लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें ओवन में रखने की तैयारी करते हैं। चौकोर डिश है शीशे की, जो कि है हीट प्रूफ। इसमें डाल दिया है मैंने सारा बैटर और इसको हम करेंगे 170 डिग्री पर तकरीबन 30 से 35 मिनट में हमारा केक तैयार हो जाएगा। केक तैयार है। इसे मैंने अभी फाइनल नहीं करना है क्योंकि ये हमारा, आपको पता है ना, 3 मिल्क केक है, तो इसे हमने फाइनल जो है वो सुबह करेंगे, लेकिन अभी कुछ मरहले बाकी हैं। सबसे पहले हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट हल्का अभी गर्म ही हो तो आप डिश आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हम अब करने वाले हैं वो इसके फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका केक ठंडा है या गर्म है। केक को डिश से निकाला, उसकी वजह ये है कि जो केक के नीचे पेपर है ना, उसे निकालना है। उसके बाद फिर हमने वापस उसी डिश में डाल दिया है और इसमें कर दिए हैं सुराख, बाकायदा सुराख नज़र आ रहे थे ना। 2 कप दूध है, 1 कप फ्रेश क्रीम, आप हलीब के लें, ऑल पर के लें, जिसका दिल चाहे ले लें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा दूध। सूखा दूध जो है, आप अगर आपके पास एवापोरेट मिल्क है तो आप सूखा दूध ना डालें, एवापोरेट मिल्क डाल दें 1 कप। मगर मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ये डाला है, नीडो मिल्क डाला है 2 खाने के बड़े चम्मच भर के। आप भी देखेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं डालूँगी, ये है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी मैंने इसमें डाला है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, पौना कप कर लें आप, वो डाला है। और इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पोर कर दूंगी ताकि ये रात भर इसमें दूध रहेगा और हमारा जो केक है वो इस पूरे बैटर को सोक कर लेगा। इसको ढकते हैं और रखते हैं ओवरनाइट फ्रिज में। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो 2-3 घंटे, 4 घंटे भी चलेगा, और अगर ये भी टाइम नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही कर लें जी। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने तो चूँकि अगले दिन का मेरा काम था, एहतमाम था, तैयारी थी, मेहमानदारी थी बल्कि, तो मेरे पास बड़ा वेला टाइम था, तो मैंने उसको एक रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया। अगले दिन मैंने बनाया, क्रीम तैयार की है इसकी। ये है विपिंग क्रीम, जो कि मैंने ली थी तकरीबन 1.5 कप, और इसको इतना ज़्यादा बीट किया है कि बड़ी अच्छी सी बीट हो गई थी। अब इसको उठाएंगे, इसका नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया, तो शबाब रंग ला चुका है। अभी तक ये फ्रीज़ है और इसी हालत में मैं इसको डेकोरेट करने लगी हूँ।
पूरा हमने अच्छी तरह से क्रीम जो है ऊपर स्प्रेड कर देनी है। क्रीम हो गई है, हर तरफ लग गई है। अब हम इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल इवन कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, दोनों तरह से। क्योंकि जो क्रीम है आपने खानी है और ये इतनी मज़ेदार होती है। मैं स्नोपी क्रीम यूज़ करती हैं, स्नोपी लें या व्हिपिंग क्रीम लें, दोनों ही बहुत मज़ेदार होती हैं। तो उसके बाद हमारा एक फाइनल काम रह गया है, ये है चॉकलेट। चॉकलेट मेल्ट की थी मैंने। आप चॉकलेट लें, 50 ग्राम चॉकलेट लें, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालें और ओवन में गर्म कर लें और उसके बाद डेकोरेट करें। बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठार हमारा 3 मिल्क केक तैयार है। इंजॉय करें, आप बनाएं, बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, रब राखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ डबल चॉकलेट केक। आपने ये तो सुना है ना कि डेथ बाय चॉकलेट, और इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा चॉकलेट के ऊपर बातें होती हैं। तो मैंने कहा मैं डबल चॉकलेट बना लेती हूँ। डबल चॉकलेट के लिए सबसे पहले मैंने आइसिंग को एक तरफ करना चाहा है, यानी कि इसकी फ्रॉस्टिंग बहुत अहम है। अगर क्रीम अच्छी बीट नहीं हुई, अच्छी सेटिंग नहीं हुई तो अच्छा केक सजेगा नहीं। तो मैंने सोचा पहले क्रीम को बीट कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप विप क्रीम जो होती है ना, वाइट क्रीम होती है, वो ली, और विपिंग क्रीम का ही एक वर्जन है चॉकलेट क्रीम, हमें इसी तरह से मिलती है। ये मैंने आधा कप लिया। पहले उसको थोड़ा सा बीट किया, विप क्रीम को। उसके बाद हमने चॉकलेट जो क्रीम है वो भी डाल दी। अब ये दोनों हो तो रहे हैं, साथ मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है इसको मज़ीद रिच करने के लिए। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, आज सिर्फ चॉकलेट की बातें होंगी। मगर ये जो है ना, जग में करना मुझे कोई इतना अच्छा मज़ेदार सा कोई तजुर्बा नहीं रहा, तो मैंने इसको अपने बोल में डाल लिया। एक तो ये कि नज़र ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है अंदर, दूसरा ये कि बीटर के जो है ना पैर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, ना ही बीटर के मेरे हाथ कानून के हाथ हैं। तो लिहाजा इसको बोल बेहतरीन लगा। तो ये इस पर हमने इसको बनाना शुरू किया है। वैसे तो काफ़ी हद तक बन गई है, रिच हो गई, जो एक हार्डनेस होनी चाहिए वो हो गया। मैं कहना चाह रही थी कि सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई। तो ये देखिए बड़ा अच्छा ये बीट हो गया है। तो आपको मैं इसे चम्मच से भी दिखाती हूँ करके किस तरह से, किस हद तक इसको होना चाहिए। ये देखिए ना, जैसे हम उठाते हैं चम्मच से तो बस ये फिर ये वहीं रह जाता है। ये इसकी लास्ट एक पॉइंट होता है कि हम समझते हैं कि ये क्रीम अब बीट हो गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रिज में रखना, क्योंकि इसकी सेटिंग होती है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख के और हम मज़ीद अच्छा कर लेंगे। तो उसके बाद हम बनाते हैं केक। ये मैंने एक नया लिया है सांचा, थोड़ा सा हाइट में है, सोचा उसको ज़रा उसके साथ काम करते हैं। सबसे पहले एक आसान सी ये रेसिपी है, इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी बना ले। 1 कप हमने डाला मैदा, और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला बेकिंग सोडा। जिन्हें सोडा अच्छा ना लगता हो वो बेकिंग पाउडर की मिकदार बढ़ा दें। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। चुटकी भर नमक डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जब थोड़ा सा छान लेंगे और छलनी में जगह बन जाएगी तो हम फिर आधा कप इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है, उसकी वजह यह है कि मुझे ज़्यादा डार्क दिखाना था। क्रीम का कलर लाइट है, इसका कलर हमने थोड़ा सा डार्क रखना था। और ये छन गया है सब कुछ, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को, ताकि सोडा और बेकिंग पाउडर एक सा हो जाए। 1 कप चीनी डाली है मैंने, इस दफ़ा दानेदार डाली है, इस दफ़ा ही डाली है क्योंकि मैं आमतौर पे पिसी हुई ही डालती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मिक्स हो जाएगा। आपके पास दानेदार है तो आप दानेदार डालें, नो टेंशन। 1 अंडा, पहले ज़रा सा इसको फोड़ लिया मैंने। 1/4 कप ऑयल, हाफ कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल गर्म हो या क्या, ठंडा भी नहीं। फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, रूम टेम्परेचर पे।
अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अलबत्ता आपने गर्म करना है, बाकायदा गर्म वाला जो होता है ना, उबलने से ज़रा पहले वाली जो कैफियत होती है वो आपने डालनी है, आधा कप। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें आधा कप ही इसमें पानी डालना है और आधा कप ही इसमें हमने दूध डालना है। मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा थिक है, तो मैंने इसमें एक खाने का चम्मच गर्म पानी और डाल दिया है। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। ये है एसेंस, वेनिला एसेंस, और आपका जो दिल चाहे आप डालें, लेकिन वेनिला एसेंस ऐसा है कि वो डाला ही जाता है आमतौर पे। बहुत सारी जो स्मेल्स होती हैं उनको ये ओवरकम कर लेता है और इसकी अपनी ज़ाती खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब इसमें हमने डाल दिया है ये जो मैंने यहाँ बेकिंग टिन लेकर आई थी, मैंने इसमें सारा ये अपना बैटर डाल दिया है और इसको हम रखेंगे प्री हीट ओवन में 170 डिग्री पर मैं रखती हूँ। और वही मुझे लगता है सबसे मुनासिब एक मेरा एक हो गया हुआ है, मेयार हो गया हुआ है कि इस पे ही मैंने केक बनाना है। ये जो केक है मेरा तकरीबन ये 35 मिनट में बना था। केक बन गया, आपके सामने है। इसको पहले हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे आइसिंग करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आइसिंग करनी है। और ये जो ऊपर वाला डोम वाला पोर्शन था वो मैंने नीचे कर दिया है। घर में बना रहे हैं, मैं कहीं इसको भेज नहीं रही, इसलिए मैं इसके साथ ना कोई काटा पीटी नहीं कर रही हूँ, हमने सिर्फ घर में खाना है। अगर ये ऑर्डर का होता या इससे बाहर जाना होता तो मैं लाजमी इसको दरमियान में काटती, दरमियान से आइसिंग करती और इसकी हाइट को और बढ़ाती। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सिंपल मैंने इसको दूध से इसको सोक किया है, सॉफ्ट किया है। हालांकि ये ख़ुद बहुत सॉफ्ट है, इसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो और ज़्यादा सॉफ्ट हो। इसी आइसिंग करेंगे। पहले तो हम क्रम कोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। क्रम कोट के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, आधे घंटे के लिए, मौसम के हिसाब से कि मौसम क्या कह रहा है उस एतबार से फिर हम फैसला करते हैं कि भाई हम आधा घंटा रखेंगे या 1 घंटा रखेंगे। अभी मैंने इसको आधा घंटा रखा है और ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी फिनिश एक लाइन बन गई है, फिनिशिंग हो गई है। और हम इसको मज़ीद जो इसकी नोक पलक संवारनी है उसके बाद मैं इसके निशान लगाऊंगी ताकि जब हम फूल बनाएं तो वो बैलेंस उनका आउट ना हो। आप देख रहे हैं कि कितने मज़े से ये निशान लग गए और अब हमने इसके ऊपर फूल बना लिए हैं। 1 की नोज़ल ली। 1 की नोज़ल से बहुत अच्छे फूल बनते हैं। ये आखिरी फूल भी बन गया। उसके बाद मैं एक दरमियान में एक रोज़ बनाऊंगी और बड़ा अच्छा बैलेंस और एक खूबसूरत सा हमारा केक तैयार है। इन फूलों के ऊपर अगर एक हम छोटे छोटे गोल्डन मोती रख दें तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। चूँकि ये बहुत सिंपल केक है इसलिए मैंने सोचा कि गोल्डन मोती इसमें बहार देंगे, इसको सजा देंगे। मोती रखने के बाद हमने जो सबसे अहम काम है वो ये है, हमें इस टर्न टेबल से केक को उठा के प्लेट में रखना है या केक बोर्ड पे रखना है, लेकिन मुझे प्लेट में रखना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसे घर में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलें फिर रखते हैं इसको यहाँ से उठा के प्लेट के ऊपर। और मैं केक जो टर्न टेबल है उसको साफ़ करके आती हूँ ताकि दोबारा से हमें इस केक को इसके ऊपर रखना है। तो उसके बाद इसके बना लेते हैं बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर बनाना बहुत अहम नहीं होता, लेकिन इसके बगैर केक सजता नहीं है। यूँ मैं केक का बॉर्डर ज़रूर बनाती हूँ और मेरा ख़्याल है कि इसकी खूबसूरती को, केक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक अच्छे बेस की, उसके बॉर्डर की बहुत ज़रूरत होती है और केक इन्हेंस हो जाता है, केक की ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से झटपट हमने एक केक बना लिया है खूबसूरत सा। तो चलें आए फिर देखते हैं काट के कि ये कैसा लग रहा है। इसे काटेंगे और फिर मैं आपको इसकी अंदर वाली जो शक्ल है वो भी दिखाती हूँ कि लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन ने केक को कितना खूबसूरत बना दिया है। ये देखें जलवा अफरोज़ हो रहा है केक हमारा। ये है डबल चॉकलेट
केक का जलवा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। ये है पाइनएप्पल केक, फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक, एक रिवायती जायका जो हमने अपने बचपन में खाया, बड़े होने पे भी खाया है, लेकिन अब चूँकि केक्स के जायके बहुत चेंज होते जा रहे हैं। चॉकलेट केक है, फज केक है, ब्राउनी है और अल्लाह जाने कौन कौन से केक हैं, मगर ये वो केक है जिसका जायका आज भी हमारी याददाश्त का हिस्सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पाइनएप्पल केक बनाएं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें। तो आए फिर चलें, केक स्पॉन्ज को काटते हैं 2 पीसेस में और फिर उसके बाद इसको रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अब करते हैं केक की विपिंग क्रीम को हम तैयार करते हैं केक के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए। याद रहे कि जब आप क्रीम फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखें और ये बिल्कुल लिक्विड होनी चाहिए, इसमें क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। अगर क्रिस्टल रह गया तो क्रीम अच्छी बीट नहीं होगी। जब क्रीम अच्छी बीट नहीं होगी तो आइसिंग अच्छी नहीं होगी। जब आइसिंग अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर केक कैसे अच्छा लगेगा। तो हमने पहले स्लो रखना है अपने बीटर को, फिर फास्ट करना है। और ये मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आइसिंग शुगर डाली है, 1 कप ठंडी तरीन क्रीम और 1 खाने का चम्मच आइसिंग शुगर। आपने वो शुगर नहीं डालनी है जो हम घर में चीनी को पीस के बनाते हैं ना, बारीक पाउडर बना लेते हैं, ये वो नहीं है। ये आइसिंग शुगर प्रॉपर है जो बाज़ार से मिलती है, जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार कॉर्नफ्लोर की होती है, ताकि हमारा जो टेक्सचर है ना वो थिक हो जाए और अच्छा हो। जितनी अच्छी क्रीम बीट होगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि उतनी अच्छी हम बेकिंग फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं और उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। जब क्रीम बीट हो जाए और इस तरह से पीक बनने लगे, और यानी कि वो ज़ाहिर है कि फिर अच्छी फ्रॉस्ट हो जाती है, अच्छा उसको डेकोरेशन के लिए तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चम्मच से आप पलटें तो ये गिरती नहीं है। उस वक्त आप इसको उठाएं और फ्रिज में रख दें और फिर उसके बाद हम केक को केक बोर्ड पे रखेंगे, काटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आपने क्रीम को कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। लीजिए, हमने इसकी डेकोरेशन शुरू की, लेकिन आधे घंटे बाद केक को केक बोर्ड पे रखा। और ये जो है ना दूध, इसमें 1 कप दूध है और 1/4 कप कंडेंस मिल्क है। इसको अच्छी तरह से आपस में डिज़ोल्व कर लें, हिला जुला लें ताकि उसका जायका इन्हेंस हो जाए। और फिर उसके बाद केक को सोक किया, अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट किया। और क्रीम को आपने डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट नहीं कर रहे अभी, तो हम सिर्फ केक पर फैला रहे हैं। तो आप सिंपल अपने स्पैचुला से भी फैला सकते हैं, मगर मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ और कभी कभी वैसे भी करती हूँ जैसे सहूलत हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इवन करके क्रीम को इसके ऊपर, चूँकि आज है पाइनएप्पल केक तो पाइनएप्पल का ही राज है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब हम पाइनएप्पल यूज़ करते हैं ना टिन का, तो टिन में उसका एक शुगर सिरप होता है, हम उसे भी केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल पानी में आप चीनी डालें और अच्छा सा शुगर सिरप बना लें। जैसे हमने इसके ऊपर पाइनएप्पल रखा है, अब ये सेकंड लेयर केक की आ गई। इसके ऊपर भी हम वही करेंगे, यानी कि वो जो दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ है केक को सोक करने के लिए, इसे और ज़्यादा रिच और मज़ेदार करने के लिए उसे फैला दिया। और जो क्रीम है इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से फैलाएंगे और हम करेंगे क्रम कोट। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो केक के जो ज़रात हैं वो फैले नहीं, वो फैलेंगे जितने भी वो फैलेंगे और क्रीम में आएंगे तो क्रीम और केक जो है ना वो अजीब सा लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसा क्रम्स फ्री केक बना है। उसकी वजह ये है कि केक बहुत अच्छा बेक हुआ है और केक को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हमने 2 लेयर्स में काटा था। तो आप जब उस तरह से बनाएंगे केक जिस तरह से मैंने आपको बताया है,
तो आप देखिएगा कि केक कितना स्मूथ, सॉफ्ट और अच्छा बनेगा जब आप इसको पीसेस में काटेंगे। आप 3 लेयर्स के भी बना सकते हैं और इसका बिल्कुल भी क्रम्स इतने नहीं निकलेंगे। और अगर आप चाहें मज़ीद क्रम से बचना तो आप इसको फ्रिज में रख दें। आप 2 घंटे 3 घंटे फ्रिज में रखें, एक दिन बना के रख दें, अगले दिन आप उसकी आइसिंग कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बनता है केक। और उसके बाद मेरे पास ये जो कॉम का एक है, ये आपको किसी भी बेक हाउस से मिल जाएगा, आराम से आप उसे ख़रीद लें और जैसे दिल चाहे बारीक कंघी भी बन सकती है, मोटी कंघी भी बन सकती है। ये मैंने इसको अभी तो मैंने मोटी कंघी मतलब वो कंघी से यूँ लग रहा है ना ज़िगज़ैग है तो कंघी का ही स्टाइल है वो, उससे बनाया है। ये देखें। अब हम इसकी अपर साइड को कुछ करते हैं। देखें, वैसे नॉर्मली क्या होता है जब आप केक लेने जाते हैं तो पाइनएप्पल केक्स के ऊपर स्टार नोज़ल से रोजेस बने होते हैं, तो मैंने कहा ये तो हर दफ़ा ही बन जाते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज करें। तो मैंने इसको वैसे ही कोई ख़ास सोचा नहीं था तो बना दिया, बॉर्डर सा बन गया। और अब ये जो बॉर्डर मैं बात कर रही हूँ, ये वाला बॉर्डर, ये और बॉर्डर है। ये जो बॉटम का बॉर्डर है ना, ये केक की जान होता है। ये केक को सिमेट्री या एक होता है एक सिमटा हुआ सा एक एहसास देता है, अच्छा लगता है। आज तो हमारा सारा काम जो है ना ये वाइट स्नो टाइप का लग रहा है कि हर चीज़ वाइट वाइट है। और अब हमने रख दिए हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बड़े मज़े के लगते हैं जब केक्स में आते हैं ना, केक खाते हैं और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, आपको भी यकीनन अच्छे लगते होंगे। चेरी एक रिवायती हमारी एक इस जो है ना ये पाइनएप्पल केक जो है या फ्रेश क्रीम केक है, उसका एक रिवायती हिस्सा है चेरीज़। चेरीज़ हमें डब्बे में भी मिल जाती हैं और शुगर कोटेड भी मिल जाती हैं। हमारा क्लासिक पाइनएप्पल केक तैयार है। आपको कैसा लगा आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है और लाइक करना है। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ डबल चॉकलेट केक। आपने ये तो सुना है ना कि डेथ बाय चॉकलेट और इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा चॉकलेट के ऊपर बातें होती हैं, तो मैंने कहा मैं डबल चॉकलेट बना लेती हूँ। डबल चॉकलेट के लिए सबसे पहले मैंने आइसिंग को एक तरफ करना चाहा है, यानी कि इसकी फ्रॉस्टिंग बहुत अहम है। अगर क्रीम अच्छी बीट नहीं हुई, अच्छी सेटिंग नहीं हुई तो अच्छा केक सजेगा नहीं। तो मैंने सोचा पहले क्रीम को बीट कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप विप क्रीम जो होती है ना, वाइट क्रीम होती है वो ली, और विपिंग क्रीम का ही एक वर्जन है चॉकलेट क्रीम, हमें इसी तरह से मिलती है। ये मैंने आधा कप लिया। पहले उसको थोड़ा सा बीट किया विप क्रीम को, उसके बाद हमने चॉकलेट जो क्रीम है वो भी डाल दी। अब ये दोनों हो तो रहे हैं, साथ मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है इसको मज़ीद रिच करने के लिए। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, आज सिर्फ चॉकलेट की बातें होंगी। मगर ये जो है ना जग में करना मुझे कोई इतना अच्छा मज़ेदार सा कोई तजुर्बा नहीं रहा, तो मैंने इसको अपने बोल में डाल लिया। एक तो ये कि नज़र ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है अंदर, दूसरा ये कि बीटर के जो है ना पैर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, ना ही बीटर के मेरे हाथ कानून के हाथ हैं, तो लिहाजा इसको बोल बेहतरीन लगा। तो ये इस पर हमने इसको बनाना शुरू किया है। वैसे तो काफ़ी हद तक बन गई है, रिच हो गई, जो एक हार्डनेस होनी चाहिए वो हो गया। मैं कहना चाह रही थी कि सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई। तो ये देखिए बड़ा अच्छा ये बीट हो गया है। तो आपको मैं इसे चम्मच से भी दिखाती हूँ करके किस तरह से, किस हद तक इसको होना चाहिए। ये देखिए ना, जैसे हम उठाते हैं चम्मच से तो बस ये फिर ये वहीं रह जाता है। ये इसकी लास्ट एक पॉइंट होता है कि हम समझते हैं कि ये क्रीम अब बीट हो गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रिज में रखना, क्योंकि इसकी सेटिंग होती है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख के और हम मज़ीद अच्छा कर लेंगे। तो उसके बाद हम बनाते हैं केक। ये मैंने एक नया लिया है सांचा, थोड़ा सा हाइट में है, सोचा उसको ज़रा उसके साथ काम करते हैं। सबसे पहले एक आसान सी ये रेसिपी है, इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी बना ले। 1 कप हमने डाला मैदा और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ½ टी स्पून हमने इसमें डाला बेकिंग सोडा।
जिन्हें सोडा अच्छा ना लगता हो वो बेकिंग पाउडर की मिकदार बढ़ा दें। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। चुटकी भर नमक डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जब थोड़ा सा छान लेंगे और छलनी में जगह बन जाएगी तो हम फिर आधा कप इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है। उसकी वजह ये है कि मुझे ज़्यादा डार्क दिखाना था। क्रीम का कलर लाइट है, इसका कलर हमने थोड़ा सा डार्क रखना था। और ये छन गया है सब कुछ। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को, ताकि सोडा और बेकिंग पाउडर एक सा हो जाए। 1 कप चीनी डाली है मैंने, इस दफ़ा दानेदार डाली है। इस दफ़ा ही डाली है क्योंकि मैं आमतौर पे पिसी हुई ही डालती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मिक्स हो जाएगा। आपके पास दानेदार है तो आप दानेदार डालें, नो टेंशन। 1 अंडा, पहले ज़रा सा इसको फोड़ लिया मैंने। 1/4 कप ऑयल, 1/2 कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल गर्म हो या क्या, ठंडा भी नहीं। फ्रिज का दूध बिल्कुल नहीं चलेगा, रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अलबत्ता आपने गर्म करना है, बाकायदा गर्म वाला जो होता है ना, उबलने से ज़रा पहले वाली जो कैफियत होती है वो आपने डालनी है, आधा कप। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें आधा कप ही इसमें पानी डालना है और आधा कप ही इसमें हमने दूध डालना है। मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा थिक है, तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच गर्म पानी और डाल दिया है। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। ये है एसेंस, वेनिला एसेंस, और आपका जो दिल चाहे आप डालें, लेकिन वेनिला एसेंस ऐसा है कि वो डाला ही जाता है आमतौर पे। बहुत सारी जो स्मेल्स होती हैं उनको ये ओवरकम कर लेता है और इसकी अपनी ज़ाती खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब इसमें हमने डाल दिया है ये जो मैंने यहाँ बेकिंग टिन लेकर आई थी, मैंने इसमें सारा ये अपना बैटर डाल दिया है। और इसको हम रखेंगे प्री हीट ओवन में 170 डिग्री पर मैं रखती हूँ। और वही मुझे लगता है सबसे मुनासिब एक मेरा एक हो गया हुआ है, मेयार हो गया हुआ है कि इस पे ही मैंने केक बनाना है। ये जो केक है मेरा तकरीबन ये 35 मिनट में बना था। केक बन गया, आपके सामने है। इसको पहले हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे आइसिंग करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आइसिंग करनी है। और ये जो ऊपर वाला डोम वाला पोर्शन था वो मैंने नीचे कर दिया है। घर में बना रहे हैं, मैं कहीं इसको भेज नहीं रही, इसलिए मैं इसके साथ ना कोई काटा पीटी नहीं कर रही हूँ। हमने सिर्फ घर में खाना है। अगर ये ऑर्डर का होता या इससे बाहर जाना होता तो मैं लाजमी इसको दरमियान में काटती, दरमियान से आइसिंग करती और इसकी हाइट को और बढ़ाती। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सिंपल मैंने इसको दूध से इसको सोक किया है, सॉफ्ट किया है। हालांकि ये ख़ुद बहुत सॉफ्ट है, इसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो और ज़्यादा सॉफ्ट हो। इसी आइसिंग करेंगे। पहले तो हम क्रम कोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। क्रम कोट के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, आधे घंटे के लिए, मौसम के हिसाब से कि मौसम क्या कह रहा है उस एतबार से फिर हम फैसला करते हैं कि भाई हम आधा घंटा रखेंगे या 1 घंटा रखेंगे। अभी मैंने इसको आधा घंटा रखा है। और ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी फिनिश, एक लाइन बन गई है, फिनिशिंग हो गई है। और हम इसको मज़ीद जो इसकी नोक पलक संवारनी है उसके बाद मैं इसके निशान लगाऊंगी, ताकि जब हम फूल बनाएं तो वो बैलेंस उनका आउट ना हो। आप देख रहे हैं कि कितने मज़े से ये निशान लग गए। और अब हमने इसके ऊपर फूल बना लिए हैं। 1 एम की नोज़ल ली। 1 एम की नोज़ल से बहुत अच्छे फूल बनते हैं। ये आखिरी फूल भी बन गया। उसके बाद मैं एक दरमियान में एक रोज़ बनाऊंगी और बड़ा अच्छा बैलेंस और एक खूबसूरत सा हमारा केक तैयार है। इन फूलों के ऊपर अगर एक हम छोटे छोटे गोल्डन मोती रख दें तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। चूँकि ये बहुत सिंपल केक है, इसलिए मैंने सोचा कि गोल्डन मोती इसमें बहार देंगे, इसको सजा देंगे। मोती रखने के बाद हमने जो सबसे अहम काम है वो ये है, हमें इस टर्न टेबल से केक को उठा के प्लेट में रखना है या केक बोर्ड पे रखना है, लेकिन मुझे प्लेट में रखना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमसे
घर में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलें फिर रखते हैं इसको यहाँ से उठा के प्लेट के ऊपर, और मैं केक जो टर्न टेबल है उसको साफ़ करके आती हूँ, ताकि दोबारा से हमें इस केक को इसके ऊपर रखना है। तो उसके बाद इसके बना लेते हैं बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर बनाना बहुत अहम नहीं होता, लेकिन इसके बगैर केक सजता नहीं है। यूँ मैं केक का बॉर्डर ज़रूर बनाती हूँ, और मेरा ख़्याल है कि इसकी खूबसूरती को, केक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक अच्छे बेस की, उसके बॉर्डर की बहुत ज़रूरत होती है, और केक इन्हेंस हो जाता है, केक की ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से झटपट हमने एक केक बना लिया है, खूबसूरत सा। तो चलें आए फिर देखते हैं काट के कि ये कैसा लग रहा है। इसे काटेंगे और फिर मैं आपको इसकी अंदर वाली जो शक्ल है वो भी दिखाती हूँ कि लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन ने केक को कितना खूबसूरत बना दिया है। ये देखें, जलवा अफरोज़ हो रहा है केक हमारा। ये है डबल चॉकलेट केक का जलवा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रीम पफ, और इतने मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना। आपको मैं बताऊँ तो आप हैरान ही हो जाएं। 100 ग्राम मक्खन है अनसॉल्टेड, और 200 ग्राम हमने डाल दिया इसमें पानी, चुटकी भर नमक, 1 चाय की चम्मच चीनी। अब ये सब कुछ डिल्यूट हो जाएगा, तो हमने डाल देना है 100 ग्राम मैदा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स किए बिल्कुल लेई जैसा बन जाएगा। इससे हो जाएगा, लेई नहीं बनेगी, सॉरी, ये इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो आप चूल्हा कर देंगे बंद, और बंद चूल्हे पर आपने इसको थोड़ा सा हिलाएंगे चम्मच, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाए, और डाल देंगे एक बाउल में। बाउल में रखने का मकसद ये है कि ये काफ़ी हद तक ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसमें अंडे डालने हैं। इस वक्त ये इतना गर्म है, अगर हमने अंडे डाले तो ये पूरा का पूरा ऑमलेट बन जाएगा। अब हम डालते हैं, अब हम करते हैं बीट का काम। डालते नहीं है, डालेंगे तो बाद में हम, और वो भी अंडे, लेकिन अभी बीट करेंगे। कुछ देर तक इसको बीट करने के बाद हम देखेंगे कि कितना ये ठंडा हुआ है, कितना गर्म है। तो उंगली लग जाए इसका मतलब है कि मुनासिब हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अंडा, और अंडा डालना है एक एक करके। ये हमें नहीं पता कि इसमें कितने अंडे जाएंगे, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी। तो पहले एक अंडा डाल के आप देखें, और उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर दूसरा अंडा, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। तो दूसरे अंडे को भी हमने इसी तरह से फेंटना है, यानी कि बीट करना है। बीट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि तीसरा अंडा हम किस वक्त डालते हैं। तीसरा अंडा भी इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको बीट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें और अंडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब ये गिर रहा है ना, थोड़ा सा बैटर गिरा, फिर वक्फा, फिर थोड़ा गिरा, हमें ऐसा चाहिए, रिबन फॉर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि रिबन फॉर्म में होगा तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस तरह से हमने चाहते हैं कि हमारे क्रीम फूलें और हम उसको अच्छा सा बेक करें, तो वो शक्ल नहीं बनेगी। हो गया है हमारा काम पूरा, यानी कि बीट भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो आइए अब हम इसको पाइपिंग बैग में डालते हैं। पाइपिंग बैग में आप जितना भी डाल सकते हैं उतना डालिए, ओवरफ्लो मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम पहले से तैयार शुदा ट्रे में एक एक करके पफ बनाते चले जाएंगे। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पफ बनेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिससे आप जब भी बनाएंगे आप हमेशा कामयाब होंगे। इससे आप लंबे फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैंने सारे ये गोल बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ओवन में 170 डिग्री पे। मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा था, और जब ये बन जाएंगे तो आपने ओवन को मज़ीद 15 मिनट के लिए यूं ही रहने देना है। ओवन का ढक्कन नहीं खोलना है।
हवा लगने से ये बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा नहीं डाला और ना ही बेकिंग पाउडर डाला है, तो इसको फिर अपनी जगह पे कायम रहने के लिए इसको हार्ड होना ज़रूरी है। व्हिपिंग क्रीम हमने इसको बीट कर लिया है। अगेन हम इसको डालेंगे पाइपिंग बैग में। एक और अलग से पाइपिंग बैग लीजिएगा, वो उसको ना यूज़ कीजिएगा। अब हमने क्रीम रोल्स में ये क्रीम भरनी है, रोल्स में ये क्रीम भरनी है, 2 क्रीम रोल होंगे। ये मैंने ख़ास तौर पे मंगवाया था बेक हाउस से। ये बड़ा खूबसूरत सा एक लंबा सा एक वो है, नोज़ल है जो सुराख भी करती है और आराम से इसके अंदर क्रीम भी पैक कर देती है। अब चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ा डालने के लिए हम करते हैं चॉकलेट तैयार। मैंने 50 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम ही लिया है, क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम ली है। ये डिपेंड करता है आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, लेकिन रेशो इसका यही होना चाहिए, हाफ हाफ। आप जब इसको खाएंगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने खुद बनाए, किसी बेकरी से नहीं लेकर आए। इतने मज़ेदार बनते हैं। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार कॉफ़ी केक, जिसमें सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, कोको पाउडर भी है, यानी कि चॉकलेट का फ्लेवर भी है और वेनीला फ्लेवर भी है और बहुत मज़ेदार है। तो आए चलें फिर शुरू करते हैं। एक बोल में डालते हैं 4 अंडे, पूरे के पूरे साबुत, 4 होल एग्स, और उसके बाद हम उसको फेंटते हैं, यानी कि बीट करते हैं। और हमने बीट उस वक्त तक करना है जब तक कि लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। एज़ यूजुअल चीनी डाल देते हैं। चीनी मैं डाल रही हूँ 1 कप, और डालूँगी मैं थोड़ी थोड़ी करके, मगर डालनी पूरी है 1 कप, वरना मीठा नहीं होगा आपका केक। और जब केक यानी कि अंडों की शक्ल ऐसी हो जाए, लाइट कलर की, फ्लफ़ी, और बस आप देखें कि कैसा इसमें एक फोमी सी झलक आ रही है, तो समझे कि ये बात बन गई है। और जो मैंने इस दफ़ा आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने चीनी जो है ना वो पिसी हुई नहीं डाली, मगर उस वक्त तक हमने इसको बीट करना है जब तक कि चीनी पूरी डिज़ोल्व ना हो जाए। और उसमें एक और चेंज मारा है। 1 कप ऑयल की बजाय मैंने आधा कप ऑयल और आधा कप मैंने इसमें डाला है पिघला हुआ मक्खन। उन सब को भी हमने बीट करना है, मगर जब आप ऑयल डाल देते हैं ना तो आप उसको ज़्यादा बीट ना किया करें। ये केक बनाने के उसूलों के ख़िलाफ़ है। और इसमें एक और चीज़ भी, एसेंस भी डालना है। 1.5 कप मैदा और 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। और फिर इसको बहुत हल्के हाथों से, कि जो ये अंडों के जो एक झाग है ना वो कहीं ख़राब ना हो, आपने इसको स्पैचुला से हल करना है। और उसके बाद हम इस बैटर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, बल्कि 3 हिस्सों में, क्योंकि एक में हमने कॉफ़ी डालनी है, एक में कोको पाउडर डालना है, चॉकलेट डालनी है, और एक को हमने वेनिला ही रहने देना है। एक बर्तन पे 2 खाने के चम्मच लिया हमने कोको पाउडर। मैंने ये डार्क कोको पाउडर लिया है, इसलिए कि जब आप कॉफ़ी वाला भी बैटर डालेंगे और लाइट कलर का कोको डालेंगे ना तो फिर उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आप मेरी तरह हरकत ना कीजिएगा कि छोटी सी कटोरी में सब कुछ डाल दिया। आप थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें कि आपने कोको पाउडर को मेल्ट करना है या डिज़ोल्व करना है या उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें अपने जो सेपरेट किए हुए थे ना बैटर का एक हिस्सा, उसमें डाल देना है। ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी में हमने एक गर्म पानी डाला है, उबलता हुआ 1 चम्मच गर्म पानी डाला खाने का, और 1 खाने का चम्मच ही इसमें मैंने कॉफ़ी डाली है। और ये बहुत जल्दी बीट हो गई। और हमने इसको एक जो हिस्सा निकाल के रखा था, 3 हिस्से थे ना, तो जो एक और हिस्सा था उसमें हमने इसको डाल दिया है कॉफ़ी को, और इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब लीजिए, हमारे पास तीनों फ्लेवर रेडी हैं। और अब हमने जो पहले से रेडी किया हुआ था बेकिंग टिन, बेकिंग पैन, उसको भी अपने पास रख लिया है। ये जो दाएं बाएं गत्ता है ना, गत्ता कहती हूँ, कागज़ है, उसको साइड पे करें। और सबसे पहले हम डालते हैं चॉकलेट फ्लेवर। कोको पाउडर से जो हमने बैटर तैयार किया था वो डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच हम उसको बचा भी लेंगे। ये अच्छी तरह से हम सतह पे इसको फैला देंगे
ऐसा लग रहा है ना जैसे कम ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3 हिस्सों में है। इसी तरह से 2 हिस्से और ऊपर आएंगे। इसके ऊपर हमने डाल दिया है कॉफ़ी। कॉफ़ी के फ्लेवर को भी आप अच्छी तरह से देखिए, इसको भी मैंने थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से बचा लिया है, एक खाने का चम्मच है। और ये जो वनीला फ्लेवर है ये सारे का सारा हम इस पर डालेंगे। जो बैटर हम इसका नहीं बचाएंगे, हमने सिर्फ चॉकलेट और कॉफ़ी का ही बैटर बचाना है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कॉफ़ी का 1 चम्मच बैटर जो हमने बचाया था, वो अब इसमें डलेगा। हम बना रहे हैं कॉफ़ी चॉकलेट वेनिला फ्लेवर केक। तो ये देखिए हमारा, इसमें डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बस मेरा जो दिल चाह रहा था मैंने वो बना लिया। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले से हम ये लकीरें खींचेंगे। इन लकीरों ने ऐसा लाजवाब डिज़ाइन बना देना है ना कि आप देखें कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। इसी तरह से हम फिर चॉकलेट, ज़ाहिर है एक लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करना है। अब ये चॉकलेट की लकीरें जो हैं वो हमने इसी तरह स्ट्रेट पूरी बना देनी है। चॉकलेट की लाइन ज़रूर लगाइएगा, 2 तरफ चॉकलेट और 2 तरफ हमने कॉफ़ी की लाइंस लगाई हैं। ये केक टेस्टर है जिसकी मदद से हम डिज़ाइन बनाने लगे हैं। और ये जो डिज़ाइन है ना, आपने नीचे तक उसको लेके जाना है ताकि आपका जो ये जो डिज़ाइन बने वो नीचे से भी आपको उस तरह से नज़र आए, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नज़र ना आए। 160 या 170 डिग्री के लिए हमने रखा है ओवन में 30 मिनट के लिए, प्री हीट ओवन में 30 मिनट के लिए रखा 170 डिग्री पर। केक बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। आए तो इसको फिर अब करते हैं डीमोल्ड। डीमोल्ड करने से पहले आप उसको रूम टेम्परेचर पर आने दिया करें। मैंने भी उसका इंतज़ार किया था रूम टेम्परेचर पे आने का। बड़ी एहतियात से इसको हम ये जो साइड के पर्दे हैं, जो कागज़ है उसको उतारते हैं। ये कागज़ आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तुमने कहाँ से लिया है। कल ही मंथली पाकिज़ा आया था तो ये मेरे सामने रखा हुआ था, तो मैंने इसको उतारा, एहतियात से काटा और इसको ग्रीस किया और लगा दिया। अगर बटर पेपर ना हो तो हम ये पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो साइड का है ये बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मगर इसको जो सही डिज़ाइन बताने की बात होती है ना, तो वो आप जब दरमियान से काटते हैं तो आपको सही पता चलता है कि केक का क्या डिज़ाइन बना है, क्या शक्ल बनी है। तो आप देखिए इसको, बहुत सॉफ्ट और यमी केक बना है। आप अगर चाहें कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा हो तो आप 1 खाने की चम्मच की बजाय आप 1.5 भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ना डालिएगा वरना केक जो है वो शायद अपनी मिठास खो दे। अलबत्ता कॉफ़ी लवर्स जो हैं वो 2 भी डाल सकते हैं। तो चलें आएँ देखें मेरे साथ आप भी कि कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ है, क्या खूबसूरत शक्ल लग रही है। आप भी बनाएं, मज़े करें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टर्न टेबल पे घूमती ये कार आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, झटपट, बिल्कुल ऐसी बल्कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। इस कार को बनाने के लिए मैंने 9 इंच का सांचा मुझे चाहिए था, जो कि था नहीं मेरे पास। तो मैंने फिर ये पतीली उठाई और उसमें बना लिया केक। आपने जब भी बनाना हो, केक बड़ा बनाना है तो आपको बड़ा सांचा चाहिए। मुझे 6 अंडों का मैंने ये केक बनाया और उसके 2 पीस बनाने हैं और मुझे 2 पीस ही करने थे, लिहाजा ये हो गए हैं। और देखें कितने अच्छे मज़ेदार तरीके से मैंने इसके 2 पीस कर दिए। छुरी से भी किए जा सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा अनइवन होने का खदशा होता है। जो नए हैं काम करने वाले बिगनर्स जो हैं, वो ऐसे ही किसी चीज़ के साथ बहुत से आपको लेवल, इसको कहते हैं केक लेवलर, आप बाज़ार से आसानी से ले सकते हैं। उसे आप पीसेस कर लें ताकि आपका केक जो है इवन हो। और मेन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहें छुरी से भी उसको इवन करने की और कटिंग करने की। उसके बाद हमने शुगर सिरप से अपने एक साइड को
सोख किया, अच्छी तरह से उसको ये जो मीठा पानी है ना पिला दिया। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से गार्निश करें, ऊपर जैसी तह चाहे लगाएं, और फ्रूट रखना चाहें तो आप बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि हमारा ये जो केक है ये फ्रूट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अलबत्ता सिरप कोई सा भी आप दे सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी हो सकता है, और पाइनएप्पल सिरप, जो जैसा आप चाहें आप सिरप कर सकते हैं। उसके बाद आपने निशान लगाने हैं बराबर से बिल्कुल, ताकि जो हमारा दरमियान वाला खाना है ना, यानी कि अब ये देखें मैंने साइड से भी निशान लगाए, इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद मैंने इसको छुरी से काट लिया है, और फिर उसके बाद बहुत एहतियात से अपने केक के ऊपर इससे पलट देना है। फिर आप देखेंगे कि फ़ौरन ही ये कार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा हमारा केक। इसको बराबर से रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एहतियात से काटना है, और बिल्कुल इवन जितना ये कटा है यहाँ से भी हमने उतना ही पोर्शन काट के केक के ऊपर सेट कर देना है। ये जो हिस्सा है कार को बनाने वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इजी, सब बल्कि मेरा ख्याल है कि ईजीएस्ट वे है कार केक बनाने की। इससे कई मुश्किल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको कार केक बनाने के, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब इसको एंजॉय करें, समझें, सीखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, बट मैं हर तरह से हाजिर हूँ। इस तरह से आपने एक टेढ़ा सा आपने करके, बिल्कुल जिस तरह आप जहन में रखें कि कार का शीशा है, आपने उसे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके काट लेना है, और पीछे से भी हमने उसको शक्ल देनी है, काटना नहीं है। बल्कि वो मेरा बेटा कह रहा था कि आपने शायद अपनी फ़र्स्ट कार्ड ड्रॉ की है। मेरी फ़र्स्ट कार्ड थी फॉक्सी। मैंने सोचा कि शायद हाँ, मुझे भी लगा कि ये फॉक्सी बनाई है मैंने। हालांकि मेरा इरादा नहीं था फॉक्सी बनाने का, मगर ये फॉक्सी ही बन गई थी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर फॉक्सी ही बन रही है तो फिर मैं उसको उसी तरह की शक्ल दूँ जैसा कि फॉक्सी की शक्ल थी। तो कमोबेश आपको वही रंग नज़र आएगा इसके अंदर। कितनी नीटनेस है, कितनी आपने कैसे फूल बनाने हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि एक तरीका क्या है, और बहुत आसान तरीका। आपने एक दफ़ा क्रम कोट लाजमी करना है। पूरी गाड़ी को क्रम कोट करके हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। जब दोबारा आएंगे तो हम इसको एक दफ़ा और कोट करेंगे। ये वो कोटिंग है जो हमें बहुत नीट कर देगी हमारे केक को, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप कोई सा भी कलर ऊपर लगाते हैं, क्रम कोट के बाद एक कोट करें लाइट सा, उसके बाद आप लगाएं अगला कोट, फाइनल कोट करें। वो चाहे आप फूल बनाएं, आप चाहे उसके ऊपर सिंपल कोई कलर देना चाहें वो कर दे दें, अच्छा लगता है। अब हमने लाइट्स की एक बना लिया है, जगह बनाई है कि यहाँ पे लाइट होगी, और ये पीछे के शीशे हैं, ये फ्रंट डोर शीशे, इन सब का हमने एक टूथपिक लेके अंदाज़ा लगा लेना है और एक निशान बना लेना है। ऑलमोस्ट सारे ही निशान बन गए हैं, यानी कि दरवाज़ों के, शीशे के, बैग के, और मिरर के, और लाइट्स के भी। अब हम बनाते हैं वो कलर जिससे कि हमने अपनी गाड़ी को, अपनी कार को डेकोरेट करना है। मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। पहले इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से उठा के अपने केक बोर्ड पे इसको एहतियात से रख देंगे, और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत ये हिल गया है, इसका कोई आपको लगे कि कोट यानी कि क्रीम आपकी ख़राब हुई है, आप उसे बहुत एहतियात से दोबारा से ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हमने छोटे छोटे यानी कि डॉट्स बनाने हैं। मैंने ये लिया था सबसे छोटा, मेरे पास नोज़ल थी छोटी डॉट्स के लिए, छोटे छोटे फूलों के लिए। डॉट टाइप लगते हैं ये फूल। तो इससे मैंने पूरी गाड़ी को सिवाय मिरर्स के और वो जो एक होता है ना विंड स्क्रीन और बैक स्क्रीन के अलावा हर जगह मैंने इसको कवर कर लिया है अपने इसी छोटे छोटे फूलों से।
आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फूल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, जैसा कि आपका दिल चाहे आप इसे वैसा अपने शौक़ और अपनी मर्ज़ी से इसको बनाएं। और ये यकीन करें बहुत मज़ेदार काम है। रंगों से खेलना हमेशा अच्छा लगता है और आप बहुत इन्जॉय करते हैं जब आपकी मेहनत जो है वो एक प्यारी सी शक्ल के साथ आपके सामने होती है। ये बिल्कुल वही बात है कि फॉक्सी का स्टाइल है। ये शीशे भी इसी तरह के उसके हुआ करते थे, अब भी होते हैं। मेरे पास वो कार नहीं रही, लेकिन कार तो है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम ये एहतियात लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके हमारे हाथ में है अभी तक। जब तक कि ये फाइनल पिक्चर नहीं आती हम इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोई चीज़ रह जाए तो हम दोबारा से इसको बना सकते हैं। ये पिछला शीशा है और उसके बाद हमने यूँ करना है, तमाम निशानात के बाद बाकी जो कवरिंग रह गई है हम उसे भी पूरा कर लेंगे अपने रेड कलर के क्रीम के साथ। मैंने इसमें क्रीम में सिर्फ कलर मिलाया है और एक चुटकी सिट्रिक पाउडर डाला था, सिट्रिक एसिड डाला था, ताकि मेरी जो क्रीम है वो जमी रहे और मेल्ट ना हो। आपको पता है ना कितनी गर्मी है। और मज़ीद मैंने इसको एसी रूम में बैठ के बनाया था ताकि मैं भी कहीं गर्मी में पिघल ना जाऊँ क्योंकि ये जो काम है ना बहुत लेंथी था और टाइम ले रहा था। इस सेंस में टाइम ले रहा था कि छोटा छोटा बड़ा काम है और आप इंजॉय करके बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्क्रीन पे वाइट और लाइट येलो कलर की बनाई है और आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं, मैंने येलो कर दिया। और ये देखें पिछला हिस्सा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जहाँ से मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा बहुत और मतलब एक होता है ना कि फिनिशिंग टच देना ज़रूरी है, तो मैंने उसको उस तरह से कोशिश की है कि बेहतरीन बन जाए। ये हैं ओरियो बिस्किट्स जो मैंने टायर के लिए यूज़ किए हैं। ये भी हो सकता था कि मैं इसको सिंगल कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, खाना तो हमने खुद ही है ना, तो हम इसे डबल मैंने ही रहने दिए। बिस्किट अंदर चॉकलेट है जैसे होते हैं उसी तरह से रैपर से उतारे और उसके ऊपर इस तरह से प्लस का निशान बनाया। अगर मेरी नोज़ल बारीक होती तो मैं इस पर और भी कोई डेकोरेशन कर सकती थी, लेकिन मेरे पास मैंने इसमें क्रीम डाल दी भी थी। और फिर मैंने कहा कि इसको दोबारा से निकालना और करना बारीक जो होती है नोज़ल या बारीक पाइपिंग बैग लूँगी तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा लगेगा। चारों टायर्स तैयार हो गए हैं, अब हम इसे फिक्स करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे उस पर ही ये दोबारा नहीं बल्कि ये वाले टायर्स लग जाएंगे। देख लीजिएगा, जहन में रखिएगा गाड़ी की कोई शक्ल, अगर नहीं तो कि बच्चों की डिंकी कार्स होती हैं वो अपने सामने रख लें, क्योंकि ये जब चीज़ सामने रखी हुई होती है ना उससे भी बहुत पता चलता है कि हमने क्या बनाना है और हम क्या बना रहे हैं। ये मैंने बनाई है घास। मेरे पास ये नोज़ल है जो कि है ग्रास नोज़ल कहते हैं इसको। उससे आप बड़ी खूबसूरत घास बना सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। ग्रीन कलर का मैंने डाला, क्रीम में ग्रीन कलर डाला है और जेल कलर डाला है। दूसरे जो रंग होते हैं वो जितने डार्क होंगे उतने कड़वे होते चले जाएंगे, तो आप जब भी क्रीम में डालें, क्योंकि ये सब हमने खाना होता है, तो आप इसमें लाजमी जेल कलर्स डालें जो कि कड़वे नहीं होते। और ये ऑलमोस्ट हमारा ग्रास का काम भी कंप्लीट हो गया, तो फिर क्यों ना हम थोड़े से फूल भी बना लें। ये कहीं कहीं फूल गिरे हुए हैं हमारे घास के ऊपर, ताकि ये हम जो बड़ा कंप्लीट लगेगा एक पोर्शन हमारी गाड़ी का। और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी का कार की शक्ल। आप इंजॉय करें और देखें कि कितनी आसानी से ये पूरी कार मैंने बनाई है। आप भी बना सकते हैं और इससे कहीं बेहतर खूबसूरत गाड़ी बना सकते हैं। अब मेरा इरादा है कि बड़े बोनट वाली गाड़ी बनाओ। ये तो फॉक्सी बनाई है ना, आप किसी और तरह की कार को लेके आएंगे, वो बनाएंगे मिलजुल कर इंशाल्लाह। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। ये जो मैंने HK23 लिखा है ना, ये मेरे बेटे की सालगिरह है, हसन खालिद, जो कि 23 का साल है, तो मैंने वहाँ पे लिखा है HK23। इजाज़त दें, बेटे को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।
आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये कार केक कैसा लगा। इंतज़ार रहेगा।